हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों। आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन और इस टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो दिशा होती है बिल्कुल सीधी रेखा होती है, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा भी बदलती है, और ये प्रकाश की दिशा जो बदलती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आप इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रवीण सर रिसर्च सेंटर उसमें वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। तो बात यह है कि आपको ये पता है कि जिस माध्यम का में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम होता है, और जैसे जैसे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती जाती है वो अधिक सघन होते जाता है। आपको यह भी पता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, और जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब की ओर आती है। अगर मान लिया जाए कि आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो आकृतियां बनाई हैं, ए और बी। ये दोनों आकृतियों को आपको गौर से समझना है ताकि आप अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ सकें। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो माध्यम है प्रकाश, दूसरा आपको यहाँ पे कांच दिया गया, पहला इधर, दूसरी आकृति में वायु, और दूसरा क्या है, जल है। अगर इन तीन माध्यम की अगर बात किया जाए तो आपको ये मालूम है कि वायु जो है, वायु वो क्या है, सबसे विरल माध्यम है। उससे ज्यादा जो, उससे कम जो विरल माध्यम होगा वह क्या होगा, जल होगा, और जल से जो कम विरल माध्यम जो होगा वह क्या होगा, कांच होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सघन माध्यम है वो क्या होगा, कांच है, और उससे कम सघन कौन होगा, जल होगा, और सबसे कम सघन ये तो विरल माध्यम हो गया। बात आ रही समझ में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहली आकृति को आप ध्यान दीजिए कि वायु और ये कांच दो माध्यम है, प्रकाश की किरण अगर जा रही है तो अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की ओर यहाँ पे ज्यादा मुड़ेगी और यहाँ पे अभिलंब की ओर कम मुड़ेगी। इस बात को ध्यान देना है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी वह ज्यादा सघन माध्यम होगा, और उसमें प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगी। और इसमें आप देख रहे हैं प्रकाश की चाल इसमें इससे अधिक है, इससे अधिक है, तो इसमें क्या होगा, अविलंब की ओर कम मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गया। यानी अपवर्तनांक क्या है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की दिशा या प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता ही क्या है, अपवर्तनांक है। जनरली अपवर्तनांक क्या है, एक अनुपात है। किसका अनुपात है, अभी जस्ट देखिए। यानी अपवर्तनांक को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है वह क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या है, अनुपात है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताइए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे आपसे कोई पूछे कि कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो कांच का अपवर्तनांक को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो आपको ये पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और किसी माध्यम यानी कांच का निकाल रहे हैं तो कांच के माध्यम, जो माध्यम कांच है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, तो आपको ये पता है कि प्रकाश की चाल कितनी है इसमें, कांच में ये है। यानी आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 3/2 इंटू बराबर कितना होगा, 1.5, जिससे ये पता चला कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। इससे ये पता चला, अपवर्तनांक ये बात बताता है, ध्यान दीजिएगा, कि निर्वात में प्रकाश की चाल
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का कितना गुना है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है। या अगर आपसे कोई पूछे कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, तो 2/3 गुना है। ये बात को समझना है आपको। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हम दूसरा एग्जांपल भी अभी आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए जल का अपवर्तनांक क्या है, तो आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब जल का निकाल रहे हैं तो जल के जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, तो ये आपको मालूम है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कट जाएगा, बचेगा कितना भाई 300/225, 75 से कट जाएगा 75 या 225, यानी 4/3 यानी 1.33। ये बात समझ में आ रहा है। यानी अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना है। ये बात समझ में आ रही है। या अगर कोई आपसे, आप उसको इस तरह से भी समझा सकते हैं कि जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 3/4 गुना है। जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 3/4 गुना है। ये बात समझ में आया। चलिए, अगर ये बात समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि यहां ध्यान दीजिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 2.42 है। या आप ये भी कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। अपवर्तनांक तो ये भी बात बताता है। तीसरा चीज, अगर आपसे कोई पूछे हीरे में प्रकाश की चाल कितना गुना है, तो प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये बात समझ में आया तो इसका मतलब है कि आप अपवर्तनांक को समझ रहे हैं। सबसे पहली बात है जो आपको कंसेप्ट बताया गया, इसको समझ लीजिए और इससे रिलेटेड आप घर में क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपसे हर हाल में बनेगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि अपवर्तनांक फिर बड़ा वीडियो हो जाता है तो दिक्कत होता है आपको देखने में भी। आप लोग तो छोटा वीडियो को भी पूरा नहीं देखते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात तो ये है ना। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रवीण रिसर्च सेंटर। इतना गर्मी में भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब वीडियो आप देख सकें, अगला आने वाला वीडियो को भी समझ सकें, है ना। मेन है कंसेप्ट को समझना, हम कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।